हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में। पैरा ओलंपिक से जुड़ी सारी जानकारी, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मिस ना कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत ने कुल कितने इवेंट्स में, कितने गेम में यहाँ पे भाग लिया, कितने इवेंट्स में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए, कितने गोल्ड आए, कितने सिल्वर आए, टोटल भारत ने कितने पदक प्राप्त किए हैं, और उन सारे ही खिलाड़ियों के नाम हम यहाँ पे देखने वाले हैं जिन्होंने यहाँ पे पदक प्राप्त किए हैं। इससे पहले हम ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो अगर इसके आयोजन की बात करें, कहाँ इसका आयोजन किया गया, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया है। पेरिस में पहली बार ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। बात करें शुभंकर की, तो क्या पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर है? तो जो ओलंपिक खेलों का शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज, वहीं पैरा ओलंपिक खेलों का भी शुभंकर है। आयोजन की बात करें, कब इसका आयोजन किया गया, तो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में कराया गया है। संस्करण की बात करें तो 17वां संस्करण है पैरा ओलंपिक खेलों का, इम्पोर्टेंट है। खेल इवेंट्स की बात करें, टोटल कितने खेल इवेंट्स थे? टोटल 22 खेल इवेंट्स थे। 22 खेल यहाँ पर थे, जिसमें 549 इवेंट्स थे 22 खेलों के अंतर्गत। भारत से कितने एथलीटों ने यहाँ पे भाग लिया? तो भारत से टोटल 84 एथलीटों ने यहाँ पे भाग लिया, और ये भारत के द्वारा अब तक भेजा गया सबसे बड़ा दल था। भारत के 84 खिलाड़ियों ने कुल 12 खेलों में यहाँ पे प्रतिभाग किया। टोटल यहाँ पे 22 खेल थे, लेकिन भारत ने यहाँ पे केवल 12 खेलों में प्रतिभाग किया। 12 खेलों में भारत के 84 खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। अब बात करें ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य की, तो गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। ध्वजवाहक की बात करें तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव, और समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। भारत की ओर से पैरा ओलंपिक खेलों के लिए किसे सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया, तो सत्य प्रसाद सांगवान को भारत के शेफ डी मिशन के रूप में यहाँ पे चुना गया था। अगर बात करें पहली बार कब पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कराया गया था, तो 1960 में पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। अब बात कर लेते हैं भारत के पदक के बारे में कि भारत ने यहाँ पर कितने पदक प्राप्त किए। तो भारत के द्वारा टोटल 29 पदक यहाँ पे प्राप्त किए गए। 29 पदकों के साथ भारत की रैंक कौन सी है? 18वें नंबर पर भारत की रैंक रही है। और सबसे ज्यादा पदक किस देश ने प्राप्त किए हैं? तो चीन ने सबसे ज्यादा पदक प्राप्त किए हैं, और यहाँ पे भारत की जो रैंक रही है वो 18वीं रैंक रही है। भारत ने कुल 7 + 9 + 13 पदकों के साथ टोटल यहाँ पर 29 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल रहे हैं, और 13 यहाँ पे ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक रहे हैं। अभी हमने देखा कि पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन तो 1960 ईस्वी में कराया गया था, लेकिन भारत ने कब से पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया, तो भारत के द्वारा सन 1968 में पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया गया था। तो यहाँ पे हमने अभी बात करी पेरिस पैरा ओलंपिक समर पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में, भारत के मेडल्स के बारे में। तो भारत ने यहाँ पे टोटल कितने मेडल प्राप्त किए हैं? 29 मेडल प्राप्त किए, जिसमें से 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं, और 13 यहाँ पे कांस्य पदक रहे हैं। अगर हम बात करें एथलेटिक्स में, तो यहाँ पे 4 गोल्ड मेडल आए हैं, और टोटल एथलेटिक्स में 17 पदक आए हैं। बात करें बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में 1 गोल्ड मिला है, शूटिंग में भी 1 गोल्ड आया है, आर्चरी में 1 गोल्ड, और जूडो में कोई गोल्ड नहीं है। तो ऐसे मिलाकर यहाँ पे टोटल 7 गोल्ड भारत ने प्राप्त किए हैं। अब बात करें सिल्वर मेडल की, तो एथलेटिक्स में भारत को यहाँ पर टोटल 6 सिल्वर मेडल प्राप्त हुए हैं।
बैडमिंटन में 2, शूटिंग में 1। इसी तरह से ब्रॉन्ज मेडल एथलेटिक्स में 7 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे मिले हैं, बैडमिंटन में 2, शूटिंग में 2, आर्चरी में 1 और जूडो में 1। इसी तरह से टोटल यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल की जो संख्या है वो 13 रही है। तो इस तरह अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा जो भारत ने पदक प्राप्त किए वो एथलेटिक्स में प्राप्त किए हैं। टोटल 17 पदक यहाँ पे एथलेटिक्स में प्राप्त हुए हैं। बैडमिंटन में भारत को 5 पदक मिले हैं, शूटिंग में 4 मिले हैं, आर्चरी में 2 मिले हैं और जूडो में 1 मिले हैं। इस तरह भारत के टोटल पदकों की संख्या हो गई है 29। तो ये हमने बात करी भारत के पदक के बारे में कि किस खेल में भारत के द्वारा कितने पदक प्राप्त किए गए। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इन गेम में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे प्राप्त किए हैं। सभी खिलाड़ियों के नाम हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के बारे में कि कौन कौन सी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। तो भारत ने टोटल कितने गोल्ड मेडल यहाँ पे प्राप्त किए थे? तो भारत ने टोटल 7 गोल्ड मेडल यहाँ पे प्राप्त किए। तो अब देख लेते हैं इन खिलाड़ियों के नाम, किन्होंने ये गोल्ड मेडल प्राप्त किए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट की यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं अवनी लखेरा की। किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से इनका संबंध है। वुमेन 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके बाद बात करें कुमार नीतीश की, इन्होंने बैडमिंटन में मेन सिंगल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। सुमित अंतल ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। हरविंदर सिंह ने आर्चरी में, इसी के साथ साथ धर्मवीर नैन, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह ने एथलेटिक्स में यहाँ पे स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एथलेटिक्स में 3 स्वर्ण पदक यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जिसमें धर्मवीर नैन, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह ने ये पदक प्राप्त किए हैं। नवदीप सिंह ने जेवलिन थ्रो में, प्रवीण कुमार ने हाई जंप में और धर्मवीर नैन ने क्लब थ्रो में ये पदक प्राप्त किए। इसी के साथ साथ सुमित अंतल ने भी एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरी जो स्वर्ण पदक वाली लिस्ट है, तो ये वो खिलाड़ियों के नाम हैं जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके बाद हम देखते हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनमें यहाँ पे सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिल्वर मेडलिस्ट की पूरी लिस्ट देख पा रहे हैं। तो कितने टोटल भारत ने सिल्वर मेडल यहाँ पे प्राप्त किए थे? तो इस लिस्ट में हमने यहाँ पे देखा था कि भारत ने टोटल 9 सिल्वर मेडल यहाँ पे प्राप्त किए हैं, जिसमें 6 एथलेटिक्स में हैं, 2 बैडमिंटन में हैं, 1 शूटिंग में है। तो चलिए देखते हैं कौन ये खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा ये सिल्वर मेडल प्राप्त किए गए हैं। तो सबसे पहले मनीष नरवाल, इन्होंने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में यहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इसके बाद निशात कुमार का नाम है, इन्होंने, और योगेश ने एथलेटिक्स में यहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो निशात कुमार और योगेश काठुनिया के द्वारा, निशात कुमार ने मेंस हाई जंप में और योगेश ने मेंस डिस्कस थ्रो में यहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इसके बाद बैडमिंटन में देखें तो सुहास ने और थुलासी माथी ने यहाँ पे बैडमिंटन में रजत पदक प्राप्त किया है। इसके बाद एथलेटिक्स में अगर हम रजत पदक की बात करें तो अजीत सिंह यादव, शरद कुमार, सचिन खिलाड़ी और प्रणव सूरमा के द्वारा एथलेटिक्स में रजत पदक प्राप्त किए गए हैं। अब हम बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट की कि कौन वो खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया गया है। तो कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिस्ट में देखा था टोटल 13 खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर प्राप्त किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो ब्रॉन्ज मेडल हैं वो एथलेटिक्स में यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो देख लेते हैं कौन वो खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा ये पदक प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दीप्ति जीवन जी के द्वारा एथलेटिक्स में, इसके साथ ही मरियप्पन और सुंदन सिंह गुर्जार के द्वारा एथलेटिक्स में
यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया गया है। दीप्ति जीवन जी ने वुमेन्स 400 मीटर में, मरियप्पन ने मेंस हाई जंप में और सुंदर सिंह गुर्जार ने मेंस जेवलिन थ्रो में यहाँ पे कांस्य पदक प्राप्त किया। इसके बाद कपिल परमार की बात करें तो उन्होंने जूडो में मेंस 60 केजी में यहाँ पर रजत कांस्य पदक प्राप्त किया। इसके साथ ही होकाटो ने और सिमरन शर्मा ने एथलेटिक्स में यहाँ पे कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो हुकाटो सीमा ने यहाँ पर मेंस शॉटपुट में कांस्य पदक प्राप्त किया और सिमरन शर्मा के द्वारा वुमेन्स 200 मीटर में यहाँ पर कांस्य पदक प्राप्त किया गया। तो ये वो सारे खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा पेरिस पर ओलंपिक में भारत को पदक दिलाए गए हैं। सारे ही खिलाड़ियों के नाम एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी खिलाड़ी का नाम और किस इवेंट में उन्होंने ये पदक जीता है एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो सारे ही खिलाड़ियों के नाम आप यहाँ से याद कर लीजिए और जिन्होंने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है इन सारे ही खिलाड़ियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया है और किस किस स्पोर्ट में, किस इवेंट में ये पदक प्राप्त किए गए। तो सबसे पहले हमने नाम देखा था अवनी लखेरा का, जिन्होंने शूटिंग में ये पदक प्राप्त किया था। कुमार नीतीश के द्वारा बैडमिंटन में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन खिलाड़ियों का संबंध किस स्पोर्ट से है, तो सुमित अंतल का संबंध एथलेटिक्स से है। हरविंदर सिंह का संबंध आर्चरी से है। इसके साथ ही साथ धर्मवीर नैन, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह का संबंध यहाँ पे एथलेटिक्स से, जिन्होंने एथलेटिक्स में यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हमने पूरी लिस्ट देखी पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की कि किन्होंने किस इवेंट में और किस खेल में कौन सा पदक जीता है। तो भारत के द्वारा पेरिस पैरालंपिक 2024 में अब तक खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल भेजा गया था। टोटल 84 खिलाड़ियों को यहाँ पर भेजा गया था, जिसमें से इन खिलाड़ियों ने 29 पदक यहाँ पर प्राप्त किए हैं। टोटल 12 खेलों में भारत के खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। अगर बात करें पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में, तो अवनी लखेरा ही वो महिला हैं जिनके द्वारा पैरालंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता गया है। और इस बार फिर से अवनी लखेरा के द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल जिताया गया है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाली खिलाड़ियों की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।